हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए सेट ऑफ नॉलेज। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एआई टूल्स इन रिसर्च। इस सीरीज़ में हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि एआई टूल्स कुछ हमने डिस्कस किए हैं जैसे कि चैट पीडीएफ, कंसेंसस। सो आज जिस एआई टूल के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एआई टूल बहुत ही पॉपुलर और कॉमन है जिसका नाम है चैट जीपीटी। सो लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे चैट जीपीटी को हम अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जाएं गूगल में और वहाँ टाइप करें चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी को रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन एंड आंसरिंग कैसे की जाती है। सेकंड में हम देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कैसे हम हेल्प ले सकते हैं। और थर्ड कि डाटा एनालिसिस के टाइम हम कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले पहले से स्टार्ट करते हैं जो कि क्वेश्चनिंग आंसर है। सो लेट्स स्टार्ट कि मुझे जस्ट बेसिक जानना है व्हाट इज़ रिग्रेशन। व्हाट इज़ रिग्रेशन। और यहाँ पर ये आंसर आ रहा है कि regression is a statistical method used to examining the relationship between dependent variable outcome and one or more independent variable that is predictors। जो कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। और अगर मैं अगर आप देखें तो इसने बहुत ही एक फॉर्मल लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया है। लेट्स से कि आपको एक बिल्कुल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसको समझना है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, कि रिग्रेशन एक्चुअली है क्या। तो हम क्या करेंगे, मैं अगेन इसको ये कमांड दूंगा, व्हाट इज रिग्रेशन, एक्सप्लेन एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन इट टू टू अ चाइल्ड। तो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट डिफरेंट दिया है। पहले मैंने सिंपल रिग्रेशन पूछा था कि रिग्रेशन क्या है। अब मैं इसे पूछ रहा हूँ कि रिग्रेशन को एक्सप्लेन करो जैसे कि आपको एक चाइल्ड को करना है। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब देखिए जो रिग्रेशन ऊपर इसने एक डिफाइन किया था एक फॉर्मल लैंग्वेज में, अब ये नीचे कैसे कर रहा है। इमेजिन यू हैव अ टॉय कार दैट मूव्स फास्टर मोर यू पुश। रिग्रेशन इज लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ मच द कार स्पीड अप्स व्हेन यू पुश इट हार्डर। अगर आपको फॉर्मल लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है कि रिग्रेशन है क्या, तो आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से, जो कि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताया गया है कि रिग्रेशन है क्या। इसमें एग्जाम्पल दिया है कार और कार मूव्स का, और उसको पुश करने का। जितना आप पुश करेंगे कार को उतना ही वो कार का स्पीड होगी। तो इसमें जो आप पुश कर रहे हो दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कार की स्पीड हो जाएगी। सो बहुत ही इजी वे में इसमें एक्सप्लेन किया है कि रिग्रेशन है क्या। तो इसमें इस तरह से आप प्रॉम्प्ट दे के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरे कुछ क्वेश्चन पूछूं, टी टेस्ट वर्सेस अनोवा, तो ये मुझे डिफरेंस लेके दे रहा है कि टी टेस्ट और अनोवा में क्या डिफरेंस है। तो ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये मुझे चार्ट फॉर्म में इसको आंसर दे, मेक मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंसेस। अब मैं इसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने डिफरेंसेस बताया मैं उसको टेबुलर फॉर्म में चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और लेट्स सी कि वो टेबल में एक्सप्लेन, यस। आप देख सकते हैं कि टी टेस्ट को उसने इस तरफ रखा है और एनोवा को राइट हैंड साइड। तो आप इजीली टेबुलर फॉर्म में, थोड़ा इजी होता है चीज़ों को समझना, अगर स्पेशली जब आप डिफरेंसेस देख रहे होते हो किन्हीं दो चीज़ों का। तो टी टेस्ट यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा गया है और राइट साइड में अनोवा, और जो बेसिस हैं जिन बेसिस पे कंपेयर किया गया है वो लेफ्ट साइड में है, एस्पेक्ट्स लिखे गए हैं। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चनिंग आंसरिंग में आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड सेगमेंट में हम देखते हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यूज़ कर सकते हैं।
अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले तो मैं देखूँगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक है और आप चाह रहे हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं, या मैं दूसरी बात कहूँ, या फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि मेरे पास एक रिसर्च टॉपिक है लेकिन उसमें क्या क्या रिसर्च गैप्स हैं, वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से देख सकते हैं। तो पहले तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरा जो टॉपिक है, गिव मी रिसर्च, गिव मी research questions uh, on my research topic, that is let's say मैं ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर सर्च करना चाहता हूँ, ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर मेरा रिसर्च पेपर है। अब ये मुझे रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करके देगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स स्टडी किया जा सकते हैं अंडर ग्रीन मार्केटिंग रिसर्च टॉपिक है अगर आपका तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, इन्होंने क्वेश्चंस मेंशन किए, कंज्यूमर बिहेवियर एंड ग्रीन मार्केटिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन वॉशिंग वर्सेस जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ग्रीन मार्केटिंग कॉर्पोरेट। तो ये आपकी रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आप वो रिसर्च टॉपिक के साथ जाते हैं तो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि क्या हमें चैट जीपीटी गैप्स बता सकता है कि अगर आपका कोई रिसर्च टॉपिक है तो उसमें क्या क्या गैप्स अभी फाइंड आउट नहीं किए गए हैं। सो वो देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो मैं यहाँ टाइप करता हूँ, व्हाट आर द रिसर्च गैप्स इन ग्रीन मार्केटिंग दैट yet to be yet to be studied। तो मैंने इसको बोल दिया कि ग्रीन मार्केटिंग टॉपिक के अंदर क्या क्या रिसर्च गैप्स हैं जिनको अभी स्टडी करना बाकी है। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ और देख सकते हैं कि पहला जो है कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ग्रीन वॉशिंग वर्सेस ऑथेंटिक सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें गैप ये बताया गया कि वाइल मच हैज़ बीन रिटन अबाउट ग्रीन वॉशिंग, देर इज़ अ लिमिटेड रिसर्च ऑन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं ग्रीन मार्केटिंग के ऊपर, ग्रीन वॉशिंग के ऊपर, तो आप कर सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर कम काम हुआ है। तो ये एक ये एक बता रहा है। और नीचे हम देखते हैं कल्चरल रीजनल डिफरेंसेस इन ग्रीन मार्केटिंग एडॉप्शन, there is a need for more cross-cultural study to understand how green marketing strategies are received in different culture or regions। सो अगर आप ग्रीन मार्केटिंग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस भी स्टडी कर सकते हैं बिकॉज उनको कम स्टडी किया गया है, तो वो भी आपका एक रिसर्च गैप हो सकता है। सो इस तरह से आप रिसर्च गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक के रिगार्डिंग। और एक और इसी के अंदर अगर मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंडर ही मैं बताऊं, तो अगर मुझे रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करने हैं कि इस टॉपिक के रेलेवेंस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स हैं, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू ग्रीन मार्केटिंग। तो मैंने इसको बोला है कि रिसर्च पेपर्स मुझे लेके दे जो कि रिलेटेड हो ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पहला पेपर इन्होंने दिया ग्रीन मार्केटिंग डिजिटल एज, अ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, SLR है ये पेपर। सेकंड, स्टेट ऑफ रिसर्च इन ग्रीन मार्केटिंग, ये बिब्लियोमेट्री पेपर है। और अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर सोर्सेज का लिंक भी आ रहा है। सो लेट्स सपोज अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा और वहाँ से मैं ये पेपर को एग्जैक्टली देख सकता हूँ। सो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ भी आ रहा है
तो इस पे मैं क्लिक करके एग्जैक्टली मैं उस पेपर पे विजिट कर सकता हूँ जिसका ये सोर्स मुझे बता रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप स्पेसिफिक, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से विजिट कर सकते हैं उस वेबसाइट पे और उस पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड थर्ड जो सेगमेंट है इस वीडियो का, वो है, मैंने आपको बताया था एनालिसिस के ऊपर, कि कैसे आप रिजल्ट को इंटरप्रेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। सो लेट्स से मेरे पास एक स्पेसिस में आउटपुट है, ये मेरे पास एक आउटपुट शीट है, और पहले मैं देख लेता हूँ इसको कि मैं यहाँ से इसको इमेज एज अ कॉपी करता हूँ। और मैंने यहाँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ टी टेस्ट रन किया था, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, जिसमें कि हमारा जो लिवन टेस्ट इक्विवेलेंट ऑफ वेरिएंस वेरिएंस है, ये हमारा इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, मतलब इक्वल वेरिएंस नहीं है इसमें, और हमें इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम करके जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये 5% से नीचे है, तो इट मीन्स कि हमारा इक्वल वेरिएंस की जो एजम्पशन है वो मीट नहीं कर पा रही है। ठीक है। और अगर मुझे अब देखना है कि टेस्ट जो है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब दोनों ग्रुप का जो डिफरेंस है डिफरेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम सिग्निफिकेंस वैल्यू देखते हैं जो कि 0.05 से छोटी होनी चाहिए। अगर 0.05 से छोटी है, इट मीन्स देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू में 0.05 से छोटी है, तो वी कैन से कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ये एनालिसिस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज ये टेबल मैं सेम कॉपी करने वाला हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, और हम देखेंगे कि ये जो इंटरप्रिटेशन, जो कि एक्चुअल में इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताई, क्या वो चैट जीपीटी करके दे रहा है या नहीं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ वापस, और मैं एज अ इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ इमेज को, और मैं इसको बोलता हूँ इंटरप्रेट दिस इमेज। तो मैंने इसको फ़ोटो अपलोड करके बताया कि इंटरप्रेट दिस इमेज, तो यहाँ मुझे ये इंटरप्रेट करके दे रहा है। पहले हम देखते हैं लेवन टेस्ट जो कि हम इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस के चेक करने के लिए करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि दिस सजेस्ट दैट वेरिएंस बिटवीन टू ग्रुप्स बीइंग कंपेयर्ड आर नॉट इक्वल, बिकॉज जो वैल्यू है पी वैल्यू 0.05 से छोटी है, मींस जो एजम्पशन है इक्वल वेरिएंस की वो मेट नहीं हो रही है, जो कि हमने देखा एसपीएसएस में भी कि वो एजम्पशन मीट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने इसको बिल्कुल अच्छे से इंटरप्रेट किया है कि यस, जो कि इक्वलेंस ऑफ वेरिएंस की एजम्पशन है वो हमारी मीट नहीं हो रही है। हमें देखना है कि जो डिफरेंस आया दोनों ग्रुप्स में वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड के अंडर द रिजल्ट इज सिमिलर टू वन अबव, अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि द पी वैल्यू हेयर इज स्टिल 0.05 एंड सपोर्टिंग कंक्लूजन दैट मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जो कि हमने एसपीएसएस आउटपुट में देखा था कि वो जो मीन्स हैं वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, वो हमें पता लग गया था। लेकिन चैट जीपीटी भी हमें यही बता रहा है कि, क्योंकि इसने पी वैल्यू को यहाँ से देखा, तो ये यही बता रहा है कि जो दोनों ग्रुप्स में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसरिंग में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, पेपर फाइंडिंग में, या रिसर्च गैप्स में, रिसर्च क्वेश्चंस में, इंटरप्रिटेशन में, आपके जो रिजल्ट हैं उसको इंटरप्रेट करने में चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। पर एक डिस्क्लेमर है कि आप पूरी तरह से रिलाई ना करें चैट जीपीटी के ऊपर, बिकॉज कभी कभी ये गलत भी आंसर देता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग चैट जीपीटी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो। अगर if you find this video helpful, like this video and share this video with your friends. Thanks for watching.